नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़ी ख़बरों से दिन भर आशना कराते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त की बड़ी ख़बर है इराक़ से। तुर्की और इराक़ के बीच डिप्लोमेटिक टकराव बढ़ रहा है। बगदाद में तुर्की के चार्ज अफेयर्स को तलब करके तुर्क डिफेंस मिनिस्टर हलूसी आकर के गैर कानूनी तौर पर इराक़ में दाखिल होने पर बगदाद ने सख्त नाराज़गी जताई है। हलूसी आकार ने सैटरडे 1 मई को इराक़ी कुर्दिस्तान में एक फ़ौजी छावनी में अपनी फ़ौजों का मुआयना किया है। न तुर्की ने उनके आने की पहले से इंफॉर्मेशन दी थी और ना ही इराक़ ने उन्हें अपने मुल्क में इनवाइट किया था। बगदाद से मिली खबरों में कहा गया है कि इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने इराक़ की ज़मीन पर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की बिना बताए मौजूदगी पर सख्त एतराज़ दर्ज करने के लिए मंडे को बगदाद में तुर्की के चार्ज अफेयर्स को तलब किया। इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने तुर्क चार्ज अफेयर्स से इराक़ी ज़मीन पर तुर्क होम मिनिस्टर की फ़ौजी छावनी बनाने की नीयत की भी मज़म्मत की है। वहाँ के होम मिनिस्टर ने वहाँ छावनी बनाने की तैयारी की बात की है, अब से पहले उस पर भी उन्होंने मज़म्मत की है। इसी तरह बगदाद ने ज़ोर देकर कहा है कि ऐसा रवैया दोस्ताना ताल्लुक़ात, पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया अपनाने के उसूल और इससे मुताल्लिक़ प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। उधर तुर्क मीडिया में संडे को छपी रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हलूसी आकार, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पाशार मुलर और ज़मीनी फ़ौज के सरबराह उम्मीद दोविंदार इराक़ के बॉर्डर से मिले शरनाख सूबे में पीकेके के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कमान का दौरा करने के बाद इराक़ी कुर्दिस्तान में बिना बताए दाखिल हुए और ताज़ा बनाई गई फ़ौजी छावनी बिलीच तप्पे का दौरा किया। तुर्की लंबे वक्त से पीकेके से निपटने के बहाने नॉर्थ इराक़ की सॉवरेंटी की खिलाफ वर्जी करता रहा है। पीकेके का 35 साल से तुर्की की सरकार के खिलाफ फौजी टकराव है। तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन उसे टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। हमने हाल ही में आपको खबर दी थी कि तुर्की ने इराक़ के मौसुल से नॉर्थ में दहोक सूबे में एक इराक़ी गांव पर कब्ज़ा किया है। अब से पहले इराक़ कई बार कह चुका है कि वो अपनी ज़मीन पर तुर्की की फ़ौज को काबिज़ फ़ौज समझता है और उसे अपनी फ़ौजें वापस बुलानी चाहिए। इराक़ का कुर्दिस्तान ऐसा इलाका है जिसके इजराइल और अमेरिका में ताल्लुकात हैं और वो बगदाद में मौजूद मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त के बिना उन मुल्कों से ताल्लुकात और कोऑपरेशन रखता है। अब से पहले 2003 की जंग के बाद अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर तक इराक़ी कुर्दिस्तान में बग़ैर बगदाद की हुकूमत की इजाज़त के आ चुके हैं। 2003 के बाद एक मुद्दत तक इराक़ी कुर्दिस्तान ने तुर्की के रास्ते बग़ैर मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त के तेल भी गैर मुल्कों को बेचा है। मैं कुर्दिस्तान को चूँकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ, 2003 की जंग की कवरेज दूरदर्शन के प्रोग्राम के लिए मैंने कुर्दिस्तान से ही शुरू की थी। अरबिल में मैंने ख़ुद अमरीकी हुक्मरानों और कुर्दिश लीडर्स को एक साथ बहुत ही फ्रेंडली माहौल में देखा है और उसी इलाके में जब मैं ईरान के आज़रबाईजान वाले इलाके से इराक़ के कुर्दिस्तान में अरबिल के रास्ते में था, तो वहाँ एक जगह हरीर एक जगह है। हरीर में बाकायदा अमेरिका के फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स मैंने देखे। इराक़ में पूरे मुल्क में अमेरिका के हमले जारी थे, जंग चल रही थी, लेकिन कुर्दिस्तान में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इसी मुल्क के हिस्से में जंग जारी है। बहुत ही पुरअमन हालात थे और वो पुरअमन हालात इसीलिए थे कि कुर्दिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात थे। सद्दाम हुसैन के ज़माने में जो आखिरी 12 साल पाबंदियों के थे, उस वक्त अमेरिका ने एक बहुत ही अहम अपने ठिकाने वहाँ बना लिए थे कुर्दिस्तान में। और बाद में 2003 के बाद में ऐसी ख़बरें भी कई बार आई हैं कि इजराइलियों ने, यहूदियों ने आकर के कुर्दिस्तान के कई इलाक़ों में ज़मीनें भी ख़रीदी हैं, ख़ास तौर पर जहाँ मजहबी मकामात हैं उसके आसपास। चूँकि वो ग्रेटर इजराइल का जो उनका प्लान है उसे वो भूलते नहीं हैं, इसलिए वो जहाँ भी मौका होता है वो ताल्लुकात बनाते हैं किसी भी मुल्क में, किसी ग्रुप से, किसी एरिया में, और वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कुर्दिस्तान इलाका है नॉर्थ इराक़ का, उसमें ख़ुद
तुर्क डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और वहाँ के कुर्द जो हुक्मरान हैं वो, यानी जो हुकूमत, लोकल हुकूमत कर रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ आती है तो सिर्फ बगदाद की तरफ से आती है। इस वक्त तुर्की का वहाँ पर बहुत लंबे अरसे से उनकी मौजूदगी है फ़ौज की, और इराक़ उसके ख़िलाफ़ बार बार आवाज़ उठाता है। ये इस वक्त की बहुत ही अहम अपडेट थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आखिर में एक सवाल आप लोगों के सामने, आप बताइए कि अगर कोई भारत में या किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क की फ़ौजें आकर के बैठ जाएं गैर कानूनी तरीक़े पर, तो क्या आप उसे दुरुस्त समझेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इराक़ में ही गैर मुल्की फ़ौजें बग़ैर हुकूमत की इजाज़त के क्यों मौजूद हैं? क्या वहाँ उन्हें मौजूद होना चाहिए? क्या हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि एक दूसरे हुकूमतों से ताल्लुकात बनाएं, और अगर उनके मुखालिफिन वहाँ पर हैं तो उनसे मिलकर के कार्रवाई करें? ऐसा ना करना इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल आप बताइए कि आपको कैसा लगता है कि इराक़ में तुर्की की फ़ौजें मौजूद रहनी चाहिए गैर कानूनी तरीके से या नहीं रहनी चाहिए? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।